क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जो 6000 भूतों को अपने साथ लेकर चलता था? एक ऐसा इन्वेस्टिगेटर जिसके सामने आते ही चीखती हुई लड़की शांत हो गई, लेकिन उसने जाते वक्त एक चीज कहा, आज एक और को साथ लेकर जाऊंगा। अगले ही दिन उस इन्वेस्टिगेटर की लाश मिलती है। आज हम बात करेंगे गौरव तिवारी के उस आखिरी केस की जिसे इंटरनेट से मिटा दिया गया। हे गाइस, वेलकम बैक टू ग्रेप सीक्रेट स्टोरीज। आज के इंट्रो में ज़्यादा खींचना नहीं चाहूँगा, सीधा वीडियो में आना चाहूँगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हॉरर एंड मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल स्टोरीज पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक वीडियो सबसे पहले पहुँचता रहे। अब ये कहानी शुरू होती है साल 2009 में। गौरव तिवारी ने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की शुरुआत करी। ये जो सोसाइटी थी यह उन केसेस को सॉल्व करती थी जो कि हमारे समाज के एकदम परे हैं, जो कि इस दुनिया के भी परे हैं, जो कि कोई भी नहीं समझ सकता। इंसान अजीब हरकतें करने लगता है और जिसका सीधा सीधा संबंध इस दुनिया के पैरानॉर्मल दुनिया से है, मतलब आत्माओं की दुनिया से। अब ऐसे ही रोज गौरव तिवारी को एक कॉल आता है दिल्ली के जनकपुरी इलाके से कि हमारे घर पे एक बच्ची है, एक लड़की है जो कि बड़ी अजीबोगरीब हरकतें कर रही है, जो कि इंसानों जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही है। अब ये जो पूरा केस था, ऑफ कोर्स गौरव तिवारी वो केस लेने वाले थे, लेकिन उनकी टीम जाने वाली थी यहाँ पे इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, क्योंकि गौरव तिवारी की तबीयत इस रोज बहुत ख़राब थी। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहा करते थे, उनकी लाइफ स्टाइल थोड़ी वैसी हो गई थी, तो उसके लिए वो नहीं जाने वाले थे, उनकी टीम जाने वाली थी। लेकिन जब गौरव तिवारी ने खुद सुना कि उस लड़की की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो गौरव तिवारी ने सोचा कि मुझे खुद जाना चाहिए यह केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। शायद से लड़की की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं जाऊंगा तो शायद से कुछ ठीक हो जाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये वाला जो केस था ये कुछ महीने पहले था, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं, इंक्लूडिंग गौरव तिवारी के पापा, की ये जो केस था ये गौरव तिवारी के मौत के ठीक एक रात पहले का है, जुलाई 2016 का। लेकिन जो कुछ भी हुआ गौरव के साथ रात में उस केस में, दैट वाज रियल वेरी मिस्टीरियस एंड आल्सो वेरी वेरी डेंजरस। शाम हो चुकी थी। गौरव और उनके टीम मेंबर्स इन्वेस्टिगेशन के लिए जो जो सामान लगते हैं वो सब कुछ अपने गाड़ी में रख रहे थे, और अब वो बस जा ही रही थी कि गौरव सर एकदम फ्रंट के सीट में बैठे हुए थे, सारे टीम मेंबर्स पीछे बैठे हुए थे। तो उसमें से एक टीम मेंबर ने बोला कि गौरव सर थोड़े टेंशन में लग रहे हैं, थोड़े परेशान लग रहे हैं। फिर उसने पूछा, सर आपकी तबीयत तो ठीक है ना, हम सारी चीज़ें हैंडल कर लेंगे, आप एक काम करो, आप गाड़ी में बैठो, आप आराम करो। फिर गौरव ने कहा, नहीं नहीं सब चीज़ ठीक है, लेकिन पता नहीं आजकल से मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब शांति से बैठने की कोशिश करता हूँ, सोने की कोशिश करता हूँ या कहीं पर भी आराम करने की कोशिश करता हूँ, तो ऐसी ताकत जो मुझे जिस चीज़ करने को रोकती है, और एक ऐसी निगेटिव एनर्जी है जो मेरे अंदर ही है, बस वो मेरे हार मानने का इंतज़ार कर रही है। देखिए गाइस, इस टीम में ना कि एक लीडर के कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब एक लीडर ने अपने घुटने टेक दिए, जब एक लीडर ने अपना कॉन्फिडेंस लूज कर लिया, तब पूरी टीम की कोई ज़रूरत नहीं रहती। सबका कोई मूल ही नहीं उस समय, और सभी चीज़ उनके टीम मेंबर्स को भी लग रही थी कि गौरव तिवारी सर, जिन्होंने हर एक चीज़ की शुरुआत करी, हमारे यहाँ सबसे पावरफुल लीडर, सबसे पावरफुल इंसान आज वीक हो रहा है। क्या वाकई में गाइस कोई एक ऐसी अंदर ताकत थी जो बाहर की थी, जो उनके घुटने टेकना चाहती थी? अब वो लोग जनकपुरी के उस घर तक पहुंच चुके थे। गौरव अपने गाड़ी से बाहर निकले और सिर्फ उस बिल्डिंग के नीचे से ही वह उस फ्लैट को तरफ देख सकते थे, क्योंकि वहां से उस लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो इतने जोर जोर से चीख रही थी कि उस बिल्डिंग के लोग बाहर आ रहे थे। दूसरे बिल्डिंग से लोग बालकनी से झांक झांक के देख रहे थे। सब लोग उस बिल्डिंग से दूर हो रहे थे। वहीं पर गौरव सर उसी बिल्डिंग के अंदर जा रहे थे। बिल्डिंग के अंदर कदम रखते ही वह आवाज़ें और ज़्यादा तेज हो गई। वह लिफ्ट में आ गए,
लिफ्ट से जैसे उसका माला ऊपर जाते जा रहा था, वो आवाज़ और ज़्यादा तेज आ रही थी। गौरव तिवारी का ना एक बात बहुत ज़्यादा खास थी कि वो कोई भी इंसान हो, जब भी इन्वेस्टिगेट करता था, वो कभी एक्सोसिजेशन करने के लिए या तो भूत माथा उतारने के लिए सारी चीज़ें नहीं किया करते। वो हमेशा सबसे पहले ये देखते थे कि इंसान की मानसिक बीमारी तो नहीं है, कहीं कोई मानसिक संतुलन तो नहीं बिगड़ा। बहुत से बार सिजोफ्रेनिया होता है तो लोग इधर उधर देखने लगते हैं। हेल्थ सेरेब्रल एडिमा होता है, लोगों को DID होता है, डिसोसिएट आइडेंटिटी डिसऑर्डर होता है, ये लोगों को लगने लगता है कि भूत होते हैं या फिर मुझे भूत दिख रहा है। और यही मेंटालिटी गौरव तिवारी की भी थी। उन्होंने दरवाज़ा खोला। जैसे ही वो अंदर गए, वो लड़की जोर जोर का जो चीख रही थी, अचानक से गौरव सर को देखकर शांत हो गई। वो जो लड़की के जो पिता थे, वो गौरव को बहुत ही ज़्यादा उम्मीद से देख रहे थे कि शायद ये इंसान मेरी लड़की को ठीक कर देगा। लेकिन वो लड़की गौरव को इस तरीके से देख रही थी कि उन लोगों का जो नाता है, जो रिश्ता है, वो बहुत पुराना है। देखते ही देखते वो लड़की अभी मुस्कुराने लगी। देखते ही देखते वो लड़की अभी मुस्कुराने लगी और बस गौरव को देखते देखते वो अंदर चली गई। ये चीज़ देखकर ना उसके जो पिता थे बहुत ज़्यादा शॉक हो चुके थे और वो गौरव को देखने लगे। और अभी उन्होंने गौरव को और उनके टीम मेंबर को बिठाया और बात करने लगे कि अरसों में हुआ है, अरसों में मैंने अपनी बेटी को इतना शांत नहीं देखा। तुम्हें देख के वह शांत हो गई और मुस्कुराना तो दूर की बात है, उसके लिए सिर्फ गुस्से में रहना काफ़ी अच्छा लगता था। जैसे कि ना जाने हमने उसका क्या बिगाड़ा हो। मुझे लगता है कि तुम मेरी बेटी को बचा सकते हो। लेकिन गौरव ने कहा कि मैं आपकी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझता हूँ, उनकी कदर करता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ। लेकिन इंसान के बदन में जो सबसे बड़ी मरीज है, ना कि वह इंसान और ना कि आत्मा, बल्कि उसका दिमाग होता है। क्या वाकई में मैं उनको कोई बीमारी है या फिर उनको आत्मा ही दिख रही है? गौरव ने कहा कि सर देखिए, उसके अंदर आत्मा है या नहीं वो तो मैंने आपको उसके मिलने के बाद बताऊंगा। लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए कि आपकी लड़की के साथ होता क्या है। लड़की के पिता ने उसको उसकी सारी कहानी बताई कि कुछ दिन पहले सारी चीज़ें एकदम ठीक थी। कुछ दिनों पहले मेरी लड़की एकदम ठीक हुआ करती थी, एकदम खुशहाल रहती थी, कॉलेज में जाती थी, अपने दोस्तों के साथ घूमा करती थी और जब जब चाहे उसका मन हो वो अपने घर से बाहर भी कदम रखा करती थी। लेकिन धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें एकदम कम हो गई। कुछ दिनों पहले से उसने कॉलेज जाना बंद कर दिया, अपने कमरे में बस बंद। जब हम उसके पास जाकर बैठा करते थे तो उस वक्त वो पता नहीं क्यों इतना चिल्लाकर हमें बाहर भेजा करती थी, एकदम गुर्राने लग जाती थी, जैसे कि अलग ही आवाज़ हो। कभी भी इसको हमारा आपस में मिलना या बात करना पसंद नहीं करता। अभी एक रोज़ की बात है कि हम लोग आधी रात में सो रहे थे एंड उसके बाद अचानक से यह हमारे कमरे में आई। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि मेरी बेटी फाइनली हमारे कमरे में शायद हमसे मिलने आई होगी। लेकिन मैंने उस रात देखा कि अंधेरे में उसके हाथ में खंजर था। वो जल्दी से जाकर मैंने छीन लिया। उसने कुछ किया नहीं, लेकिन मैं एक चीज़ समझ चुका था कि यह हमारी लड़ाई काफ़ी लंबी चलने वाली है, अब छोटी नहीं। ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। और उसके बाद चीज़ें बदलने लगी। रोज़ अपने आप को मारना, दूसरों के ऊपर चिल्लाना। अपने आप को जब वो मारती थी और अगर हम उसको रोकने की कोशिश करते थे, वो और ज़ोर से चिल्लाने लगती थी, नहीं मुझे अपने आप को और मारना है। और उसकी आवाज़ दिन भर में कभी बंद होती ही नहीं थी। लेकिन गौरव, जैसे तुम आए, अचानक से उसकी आवाज़ बंद हो गई। ये घर वापस से वैसा ही ठंडा हो गया, एकदम शांत हो गया। उसके पिता के इस बयान को सुनाने के बाद गौरव, उसका कोई रिएक्शन ही नहीं था, क्योंकि हर वक्त ऐसी बातें वो सुनता रहता है, उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। उसने देखा कि चलो ठीक है, हर एक चीज़ एकदम प्रॉपर है, इनके पापा यहाँ पे हैं
वो जो लड़की है जो बीमार है वो भी अपने कमरे में जाकर बैठी हुई है। उसने अपने टीम मेंबर्स को बोला, जल्दी से सारे ईएमएफ मीटर निकालो, हर जगह पे कैमराज इंस्टॉल कर दो और जल्दी जल्दी अपने अपने काम पे लग जाओ। सब लोगों ने कैमराज हर जगह पे घर में फैला दिए, हर जगह पर। उनको लगा कि इस घर में हो सकता है कोई भी स्पिरिट हो जो कि हमसे बात कर सके, हमसे कम्युनिकेट कर सके, कि जिस वजह से हम लोग कुछ न कुछ सुझाव निकाल सके। पूरे सिचुएशन को अंदर कैमराज इंस्टॉल थे। ये लोग थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रुके थे। हमेशा किसी भी केस में आप जाओगे तो हमेशा आप एक चीज़ देखोगे कि कोई एक ही कैमरा रहेगा जिसके आसपास कोई भी हादसा होगा या फिर वो कैमरा फ्लैश करेगा। लेकिन यहाँ पर किस्सा अलग था। हर एक कैमरा धीरे धीरे करके फ्लैश कर रहा था। हर एक कैमरा उस घर का फ्लैश करने लगा। हर कोई यहाँ पे बस यही सोच रहा था कि शायद से एक आत्मा होगी, अगर होगी भी तो। लेकिन यहाँ पे ये हर एक कैमरे के सामने कोई ऐसी चीज़ आ रही थी जो कि पैरानॉर्मल थी। जो ईएमएफ मीटर थे वो अलग ही किस्म के रीडिंग्स बता रहे थे। गौरव ने जैसे ही एक ईएमएफ मीटर को उस लड़की के रूम के पास लेके गया तो वो और भी ज़्यादा वीरियड रीडिंग्स करने लगी। तब गौरव को पता चला अब बारी आ चुकी है इस लड़की के कमरे के अंदर कदम रखने की। गौरव ने दरवाज़ा खोला। वह लड़की उसी के बिस्तर पर बैठी हुई थी। जैसे ही गौरव की तरफ देखा उसने बस इतना कहा, आ गया तू। गौरव ने उसको देखकर एक अलग ही शक्ल बनाई, जैसे कि शायद यह मुझे जानती है। हो सकता है गौरव ने पूछा, कौन है तू? आई कम इन प्लीज। मैं यहाँ किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। वो लड़की एकदम चुप थी। लेकिन गौरव ने फिर से पूछा, कौन है तू? क्या तू मुझे जानती है? फिर उस लड़की ने कहा कि इस घर की हर एक बला तुझे जानती है। हमें ही तो साथ लेकर चलता है तू, आज एक और लेकर जाएगा। जैसे उस लड़की ने यह बात कही, गौरव को लगा कि यह आवाज़ इस लड़की से नहीं बल्कि मेरे ठीक पीछे से आ रही है। कोई ना कोई तो है मेरे पीछे। जैसे ही गौरव के पीछे कोई खड़ा हो, ये सारी बातें कह रहा हो, जैसे कोई तो गौरव को लिपट कर सारी बातें कह रहा हो। लेकिन गौरव जानते थे कि इस पल उनको पीछे बिल्कुल भी नहीं मुड़ना है। वहीं दूसरी तरफ बाहर जब उनका एक टीम मेंबर कैमरा के फुटेज चेक कर रहा था, उस समय उनको बहुत ही एक अजीब चीज़ दिखी कि एक फुटेज में ऐसा था कि किसी तो दीवार के पीछे से कोई तो एक शैतानी चीज़ उन्हें घूर कर देख रही थी। और ऐसा एक कैमरे के फुटेज में नहीं था, बहुत सारे कैमरास के फ़ोटो में था, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक हो चुके थे। एंड वो भागते हुए उस कमरे के अंदर गए जहाँ पर वो उस लड़की से इन्वेस्टिगेशन करने वाले थे। उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उस टीम मेंबर ने सामने देखा कि गौरव तिवारी एकदम स्टिल खड़े हैं, एकदम स्ट्रेट, जैसे कि वो खुद डर चुके थे किसी चीज़ से। वो लड़की बिस्तर पर बैठ के मुस्कुरा रही थी, लेकिन गौरव तिवारी सिर्फ वैसे का वैसे ही खड़े थे। लेकिन पहला केस ऐसा उसको दिख रहा था जिसके अंदर गौरव सर इतना ज़्यादा हिचकिचा रहे थे, इतना ज़्यादा डर रहे थे। उस टीम मेंबर ने बाकी टीम मेंबर को बुला लिया। वो सारे टीम मेंबर आने के बाद यही देख रहे थे कि गौरव सर बहुत ज़्यादा हैरान दिख रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान लग रहे हैं, इतना ज़्यादा घबरा चुके हैं। ऐसे केस हो सकता है। और उन सबको ऐसा लग रहा था कि इस लड़की के अंदर कोई एक आत्मा नहीं है, बहुत सारी आत्माएं हैं। एंड शायद में अब इसमें सारी आत्माएं वैसी कुछ गौरव सर के अंदर भी हावी हो चुकी है। ये सारा किस्सा बस एक हादसा बनकर रह गया था। गौरव सर को उनके घर में भी बार बार कॉल आ रहे थे, लेकिन वो उस वक्त कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। गौरव जब अपने होश में लौटे तो उन्होंने वो सारी चीज़ें करी जो कि वो ऐसे केसेस में किया करते थे। जैसे उन्होंने देखा कि वो लड़की एकदम ज़्यादा शांत हो चुकी है, कैमरा फुटेज वगैरह चेक किए, सब कुछ अपने से इन्वेस्टिगेट किए।
और आखिर में जब वो उस कमरे को छोड़कर जा रहे थे, उस लड़की को वहाँ पर छोड़कर जा रहे थे, तो उन्होंने वही चीज़ करी क्योंकि हर एक 6000 इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने करी थी। उन्होंने कुछ कहा, यहाँ जितनी भी आत्माएं हैं या फिर शैतानी ताकत है वो मेरे साथ चलो, बस इस जगह को छोड़ दो। ये जो उनकी बात थी ना, ये जो उनके शब्द थे, ये उनके टीम मेंबर्स को भी कभी हजम नहीं होती थी कि 6000 से ज़्यादा इन्वेस्टिगेट जिस जगह जगह पे उन्होंने किए, उन सारी आत्माओं को गौरव तिवारी अपने साथ रखते थे और ये जज्बा भी रखते हैं कि केस वापस लौटते वक्त गौरव तिवारी बहुत ज़्यादा शांत थे। जैसे ही वो अपने घर पहुँचे, कुछ रात के तकरीबन 1:30 बज रहे थे, उनकी पत्नी ने उनसे सवाल पूछा, इतने वक्त आप कहाँ थे? आपने मेरे फ़ोन क्यों नहीं उठाए? तो उस वक्त गौरव ने कहा, वो सारी बलाएं लौट आई हैं, वो सारी बलाएं सिर्फ मेरी मौत देखना चाहती हैं। पता नहीं क्यों आजकल मैं जहाँ पर भी जाता हूँ मुझे सिर्फ काले साए नज़र आते हैं जो मुझ पर हंस रहे हैं। गौरव इतनी सारी बातें कहने के बाद वो अपने कमरे में चले गए। उनकी पत्नी को यह यकीन हो गया था, इतने समय वह जो ये काम कर रहे थे, इस भूतों की दुनिया के बारे में वो कहीं ना कहीं तो कैसे न कैसे तरीके से अंत होना ही था। कैसे न कैसे तो इनके लिए वो जब से वो मना कर रही थी, आप कोई आम नौकरी ढूंढ लो, ये सब भूतों की दुनिया आपकी नहीं है, ये अलग दुनिया है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां इंसानों के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। अब गाइस वो दिन आ चुका था, 7 जुलाई साल 2016, जब गौरव जस्ट अपने नींद से उठे। अपने फ़ोन के मेल्स उन्होंने चेक किए कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशन के लिए आ रहे हैं, एंड इसके बाद थोड़ा बाहर गए, अपने परिवार वालों के साथ बैठे और उसके बाद वो अंदर चले गए नहाने के लिए। कुछ समय बाद जब सारे परिवार वाले बाहर बैठे हुए थे, उनको बाथरूम में गिरने की आवाज़ सुनाई दी। वो अंदर गए, बाथरूम को धक्का मारने की कोशिश करी। जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खुला, उन्होंने देखा कि गौरव तिवारी नीचे लेटे हुए थे, बिल्कुल गिरे हुए थे। जब उनके नथ चेक किए गए तब पता चला कि गौरव तिवारी की मौत हो चुकी है। उनके बाथरूम में कोई तो एक रॉड के ऊपर उन्होंने कोई तो दुपट्टा लगा के आत्महत्या कर ली थी। पुलिस को लग रहा था कि ये नॉर्मल आत्महत्या की केस था, लेकिन उनके परिवार वालों का कुछ अलग था कहना। कभी कभार वो ऐसा कहते थे कि ये जो जनकपुरी वाला जो केस था वह उन पर बहुत ज़्यादा हावी पड़ गया था। उस रात को आने के बाद उन्होंने बहुत अनशन भी कहा था, उस केस के बारे में बहुत सारी बातें कही थी। वहीं पर उनकी पत्नी का यह कहना था कि उनके मौत के कुछ दिनों पहले वो किसी तो एक ऐसे पैरानॉर्मल एंटिटी या तो कोई ऐसे नेगेटिव फोर्स के बारे में बात कर रहे थे कि जो उनके पीछे लगी हुई है, जो बैक एंड फोर्थ उसके पास आती जाती रहती है और वो उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में डाल रही है या फिर वो उनको परेशान करना चाहती है। लेकिन गाइस, कितना भी इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करो, ये केस और भी ज़्यादा गहरा होता जाता है। आप इसको सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। शायद मुझे ऐसा लगता है कि उनकी मौत के साथ ही उस मौत की घटना की सच्चाई भी एक राज बन चुकी है। और आज इस वीडियो के अंत में भी मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि गौरव तिवारी सर हमारे देश के वन ऑफ द मोस्ट इन द ओनली मोस्ट होनहार पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे उस समय में। अब आज कितने भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आ जाएं, हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो घूम रहे हैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का टैग लेकर, लेकिन वैसी ताकत, वैसा जुनून, वैसा जज्बा शायद अभी किसी में नहीं है गौरव तिवारी सर जैसा। तो गाइस, ये था हमारा गौरव सर का लास्ट केस जिसमें उनकी जान चली गई। एंड आप गौरव सर के बारे में कुछ भी जानते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि गौरव सर कैसे थे और उनका इन्वेस्टिगेशन कैसा था। आज के टाइम पे कोई उनके जैसा है या नहीं। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें सपोर्ट मिले और आप तक वीडियो पहुंचता रहे। धन्यवाद।